अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आदम अलैहिस्सलाम की इब्लीस की तारीख के ऊपर है। पहला चैप्टर है वो डेविल से स्टार्ट होगा यानी इब्लीस से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन भी है जो हमको दिखाई नहीं देते मगर जिनको हम देख सकते हैं, ये बहुत ताकतवर होते हैं और जहाँ चाहे थोड़ी सी देर में जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आदमियों को मिट्टी से और जिनों को आंख से पैदा किया है। ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जिनों में सबसे बड़ा जिन शैतान है, इसका नाम इब्लीस है। ये पहले आसमान में रहता था, अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों के को बनाया तो फरिश्तों ने इब्लीस को कहा कि इनको सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और इंसान को सजदा किया। शैतान ने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो तुझे किस वजह से तूने शैतान सजदा ना किया? तो शैतान ने कहा मैं इससे अच्छा हूँ, आपने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया तू वहशत से उतर जा, काबिल नहीं या गुरूर करे, तू जलील है। शैतान ने कहा मुझे कयामत तक के लिए मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा मोहलत दी जा। शैतान ने फिर कहा मुझे तो मालूम है कि आपने मलून किया है, मैं भी इसको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा। इनके आगे और पीछे से, इनके दाएं से और बाएं से आऊंगा। इनमें से अक्सर आपका शुक्र अदा ना करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कल जा यहाँ से जलील मलून। दो लोग इनमें से तेरा कहना मानेंगे और उन सबको तुझको जहन्नम में भर दूंगा। तक से शैतान हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है और चाहता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ना करें, दुनिया में रह करके अच्छे काम ना करें, नमाजें ना पढ़े, माँ बाप का कहना ना माने, बोले, चोरी करे, कमजोरियां को सताए और परेशान करे, किसी की मदद ना करे, ताकि अल्लाह ताला से जो बात की है इसने वो इसको पूरा करके दिखाए। अगर शैतान के कहने में आ गए तो अल्लाह ताला ने शैतान से जो वादा किया है वो इसको पूरा करेंगे, यानी शैतान को और इसका जो कहना मानेंगे सबको जहन्नम में भर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए, आमीन। चैप्टर नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है, इनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। सबसे पहले आप नबी है, आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 20 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करना इरादा किया तो इसने फरिश्तों से कहा दुनिया में एक अपना नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करेगा और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वो बातें जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा तू पाक है, जितना इल्म तूने मुझको बख्शा है इसके सिवा कोई कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ, मगर एक खास दरख्त के मुतालिक आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि करीब भी ना जाना वरना तुम भी जालिम। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। देखिए ये हमारा कहना मानेंगे या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि वजह से वो खुदा ताला की दरबार से निकाला गया, खुदा ताला की लानत हुई इस पर। इसने कसम खाई थी कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को कयामत तक बहकाता रहूं। अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाए। वह आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को बुरा बहकाता रहा। इस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, इसके कहने से तुम फरिश्ते बन जाओगे, जन्नत में भी कभी नहीं निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों बरहना हो गए और जन्नत का लिबास इनके बदन से गायब हो गया। वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कहा था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसके कहने में आ गए। अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाके रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ और वो बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे और रोते रहे, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। आखिरकार अल्लाह ताला को रहम आया और अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई है, मैं हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया तो हम पर रहम नहीं करेगा तो हमारा बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला को बहुत रहम आया। और जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है तो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों में जो गलती हो गई है इसे आइंदा ऐसा ना करूंगा
वो माफ कर देता है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए, तुम इसका कहना मानना, और जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा, फिर इसको ना कोई खौफ होगा और ना गम। जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे, हमारी आयतों को झुटलाएंगे, वो दोजख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते, और इनकी औलादें भी हुई, दुनिया में सबसे ज्यादा आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में ना आना, और वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बात कहने से बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।